Hello everyone, this is Om Chaudhary. As you know, I have already studied about the 1 and 2 on 2 function. देखिए आपने 1 on 2 फंक्शन ऑलरेडी पढ़ लिया है। 1 on 2 में कुछ प्रॉब्लम आपकी बची हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपसे आज ये प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। और आपको जितनी प्रॉब्लम ये कराई जा रही है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, आप इनमें से एक ही प्रॉब्लम स्किप ना करें। अगर आपने एक भी स्किप कर दी तो हो सकता है कि आपके लिए जो बोर्ड में एग्जाम जो क्वेश्चन आने वाला है हो सकता है वो स्किप हो जाए। तो इसलिए आपको प्रॉब्लम कराई जा रही है बहुत ही केयरफुली करें। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कैसा कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब हम चेक कर लेते हैं कुछ प्रॉब्लम है, आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम उठा लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ पर आपको देखने के लिए प्रॉब्लम मिलेंगी, यहाँ पर बहुत ही ईजी है, पता लग जाएगा आपको। जैसे पहले देख लेते हैं, क्वेश्चन 4 है आपका, एक्सरसाइज आपकी 1.2 है। देखिए आपको पता होगा, आपको रिलेशन एंड फंक्शन में स्टडी करनी है और रिलेशन में आपको पता ही है इक्विवेलेंस क्लास और इक्विवेलेंस रिलेशन की स्टडी करनी है। और फंक्शन में आपको सिर्फ 1 और ऑन 2 की स्टडी करनी है बस, और रिमेनिंग फंक्शन की स्टडी नहीं करनी है क्योंकि 2021 में आपका जो एग्जाम होगा उसमें आपका सिर्फ 1 ऑन 2 आएगा, रिमेनिंग जो पार्ट है वो नहीं आएगा। तो बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स के बारे में। देखिए क्या है, क्वेश्चन 4 देख लेते हैं क्या करा आपसे। ये करा है एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल। देखिए एफ एक फंक्शन है, डोमेन क्या है इसका रियल और रेंज क्या है इसकी रियल। गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। आपको ये चेक करना, देखिए यहां पर आपको एक मॉडुलस फंक्शन गिवन है और चेक करना है कि ये मॉडुलस फंक्शन 1 ऑन 2 होता है या नहीं होता है। तो चेक कर लेते हैं, इसका भी आपको प्रूफ मिल जाएगा। देखिए 1 ऑन 2 कह रहा है एफ इज ए फंक्शन, आपको एक फंक्शन के बदले गिवन है डोमेन विद आर रेंज विद आर। देखिए डोमेन क्या है इसका रियल नंबर और रेंज क्या है इसकी रियल नंबर। गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू मोड ऑफ एक्स इज नाइदर 1 नॉर ऑन 2। तो आपको चेक करना, देखिए यहाँ क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन आपका 1 ऑन 2 नहीं है। अब लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा 1 ऑन 2 है या नहीं है, और नहीं है तो आप प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं इसका क्या प्रूफ होगा। देखिए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, देख क्या होगा। 1 आपको पता अगर सिंगल एलिमेंट क्या है, सिंगल इमेज है तो फंक्शन क्या होगा 1। अब देखिए आपको पता है x क्या है, मॉडुलस फंक्शन है, फंक्शन क्या आपका मॉडुलस, और x अगर आपने +1 किया तो रिजल्ट क्या आएगा +1। अगर आपने माइनस पुट किया -1 तो भी क्या आएगा रिजल्ट है +1। तो यहाँ पर 2 नंबर लेट कर लेते हैं। अगर 2 नंबर लेट करने पर इमेज क्या बन रही है सेम, एलिमेंट क्या है सेम, तो इट मीन्स आपका फंक्शन इंजेक्टिव या 1 हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं लेट, तो यहाँ पर देख लेते हैं लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1। हमने 2 नंबर ले लिए, लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू -1। तो यहाँ से चेक करेंगे fx1 इक्वल टू क्या आएगा fx1, x1 क्या आपका 1, दैट इज। अब यहाँ पर देखिए fx किसके इक्वल है मोड x के, तो यहाँ से क्या आएगा मोड ऑफ 1 मॉडुलस 1, इट मीन्स क्या आएगा रिजल्ट 1 आ गया। फिर नेक्स्ट आएगा fx2, तो यहाँ से आएगा fx2 क्या आपका -1, दैट इज -1 का मॉडुलस निकालें क्या आएगा +1। तो आपने देखा कि 1 का मॉडुलस +1 माइनस का 1, तो आपने देखा कि fx1 की वैल्यू क्या है 1, fx2 की वैल्यू क्या है 1। तो इट मीन्स fx1 इक्वल टू क्या आ गया आपका fx1 इक्वल टू fx2 आ गया। तो अब देखिए fx1 fx2 के इक्वल है तो इट मीन्स क्या होना चाहिए x1 इक्वल टू x2, लेकिन x1 क्या है यहाँ पर +1, x2 क्या आपका -1, इट मीन्स x1 नॉट इक्वल टू क्या है x2। तो क्या आ गया इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन 1 फंक्शन। देखिए अगर आप ये प्रूव कर देते कि fx1 fx2 के इक्वल है और x1 x2 के इक्वल है तो इट मीन्स इंजेक्टिव प्रूफ हो जाता, 1 प्रूफ हो जाता। लेकिन हमने ये तो प्रूफ कर दिया कि fx1 fx2 के इक्वल है, लेकिन x1 x2 के इक्वल है नहीं है ये आपको चेक करना था। अब आपने देखा कि x1 x2 के इक्वल नहीं है तो इट मीन्स ये आपका इंजेक्टिव 1 फंक्शन नहीं है। अब बात कर लेते हैं ऑन 2 के बारे में। देखिए अब ऑन 2 फंक्शन में बताया था कैसे करते हैं ऑन 2 फंक्शन। देखिए आपको पता है ऑन 2 में हम करते क्या है, प्री इमेज देखते हैं। प्री इमेज कि आप देखते हैं जैसे आपका ये डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। अब रेंज की अगर प्री इमेज डोमेन में मैच कर गई तो इट मीन्स फंक्शन आपका क्या होगा ऑन 2 होगा। तो चेक कर लेते हैं, कोई नंबर लेट कर लेते हैं। लेट
यहाँ ये देखिए रेंज क्या है इसकी, रियल। तो लाइक हमने -2 बिलोंग्स टू आर, आर मतलब लिख देते हैं कोडोमेन, क्योंकि दोनों ही आ रहे हैं, आपको कन्फ्यूजन है कौन सा ये आ रहा है कि ये आ रहे हैं, तो इसलिए लिख दें -2 बिलोंग्स टू आर, कोडोमेन, कोडोमेन। देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन एक्स, मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब ये आपको लिखना पड़ेगा डोमेन। मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि इसमें निकालते कैसे, कुछ नहीं करना आपको। आपने -2 कहाँ से लिया है, यहाँ से लिया है, और ये क्या होती है रेंज, किसके इक्वल है, फंक्शन। तो यहाँ डायरेक्ट लिख दें f(x) इक्वल टू -2। अब देखिए f(x) किसके इक्वल है, मोड ऑफ x के, मोड ऑफ x इक्वल टू -2। आपको अच्छे से पता है किसी भी नंबर का मैग्नीट्यूड, किसी नंबर का मोड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है, मोड ऑफ x इक्वल टू क्या आ रहा है, -2। तो आप देखा कि मोड ऑफ x -2 कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर हम किसी नंबर का मोड लगा देते हैं तो इट रिजल्ट आपका पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, -2। क्या ऐसा पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इट मीन्स इट इज नॉट, तो यहाँ लिख तो ये इसके इक्वल नहीं हो सकता। तो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो ये आपने प्रूफ कर लिया कि ये फंक्शन आपका 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, आपने प्रूफ कर दिया है। तो अभी कुछ प्रॉब्लम और देख लेते हैं, एनसीईआरटी कुछ प्रॉब्लम है, इससे आपको और थोड़ा पता लग जाएगा, आइडिया में लग जाएगा ऑन टू फंक्शन प्रूफ करते कैसे हैं। ऑन टू प्रूफ करना बहुत ही आसान है, और 1 उससे भी ज़्यादा ईजी है। अगर आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ली, एक आपको माइंड में एक आइडिया आ जाएगा ऑन टू फंक्शन करते कैसे प्रूफ है। सिंपल सा लॉजिक है, उसके रेंज से एक एलिमेंट उठाएंगे, फंक्शन के इक्वल रख देंगे। अगर सेटिस्फाई हो गया, अगर वहाँ से x वैल्यू फाइंड करेंगे और x की वैल्यू अगर वहाँ मैच करेंगे डोमेन के अंदर, तो फंक्शन क्या होगा आपका, ऑन टू हो जाएगा, सर्जेक्ट हो जाएगा। देखिए अब देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए अगली प्रॉब्लम क्या है वो देख लेते हैं। अभी आपके एनसीईआरटी प्रॉब्लम देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्या बने, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं यहाँ पर। सो दैट सिग्नम फंक्शन, देखिए सिग्नम फंक्शन जानते हो, 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिया इसके बारे में। सिग्नम फंक्शन f इज ए फंक्शन विद डोमेन इज रियल एंड रेंज इज आल्सो रियल, गिवन बाई f(x) इक्वल टू +1 if x greater than 0, 0 if x इक्वल टू 0, -1 if x लेस देन 0। कह रहा है इज नाइदर 1 नॉर ऑन टू। आपको ये प्रूव करना तो ये 1 है ना ऑन टू है। तो सीधा सा लॉजिक देखिए क्या क्या बने। अगर डोमेन में अगर x की वैल्यू आप 0 से बड़ी रखते हैं, 0.1 रखा, रिजल्ट क्या आएगा 1। थोड़ा एग्जांपल समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे सपोज आपका ये डोमेन हो गया, ये आपकी रेंज हो गई। अगर आपने x को क्या पुट किया 0.5, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। अगर पुट किया 1 तो भी क्या आएगा 1। अगर पुट किया 10 तो भी क्या आएगा 1। अगर 20 पुट किया तो भी क्या आएगा 1। आपको बिना देखे ही बिना सॉल्व के पता लग गया ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, क्योंकि देखो अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, 0 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा इसका 1 1 आता रहेगा हर बार। तो आपने देखा कि 0.5 पुट कर रहा हूँ तो भी क्या आएगा 1, 1 पुट किया तो भी 1, 10 पुट किया तो भी 1, 20 पर तो भी 1। इट मीन्स बहुत सारे एलिमेंट्स की अगर एक सिंगल इमेज बनती है तो फंक्शन आपका 1 फंक्शन इंजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है। ये आपने ऑलरेडी प्रूव कर लिया इसके बारे में, लेकिन आपको ऐसे प्रूफ नहीं देना है। आप एक नंबर सेट करेंगे और चेक कर लेंगे। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए क्या कर रहा है। अब चेक कर लेते हैं 1 1 दो नंबर लेट करेंगे। लेट x1 इक्वल टू 1 एंड x2 इक्वल टू 2। हमने दो नंबर ले लिए यहाँ पर, चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से फिर आता है f(x1) इक्वल टू, अब देखिए f(x1) क्या आपका 1, तो दैट इज क्या आएगा। अगर x वैल्यू क्या देखिए, x वैल्यू 1 से क्या है 0 से क्या ग्रेटर है, 1 आपको पता है 0 से ग्रेटर होता है, तो कौन सा केस आएगा ये आएगा। इट मीन वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। अब आप निकालेंगे f(x2), तो यहाँ से आएगा f(x2) क्या आपका 2, दैट इज f2 क्या 1 0 से ग्रेटर है, तो रिजल्ट क्या आएगा 1। तो इट मीन्स क्या आएगा 1। तो आपने देखा कि f(x1) की वैल्यू क्या है 1 और f(x2) भी क्या है 1। आपने देखा कि f(x1) इक्वल टू के बने f(x2). अब दोनों ही आपस में इक्वल हैं, तो क्या x1 x2 भी इक्वल हैं, चेक करेंगे, नहीं है। तो इट मीन्स x1 नॉट इक्वल लिख दिया आपने x2। अगर x1 x2 के इक्वल होता तो फंक्शन क्या होता
इंजेक्टिव होता, 1 1 होता। लेकिन यहाँ पर आपने क्या चेक किया है कि fx1 fx2 के इक्वल हैं, लेकिन x1 नॉट इक्वल टू x2, इट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन। यू कैन से इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये आप लिख देंगे। अब चेक करेंगे ऑन टू के बारे में। देखिए ऑन टू आपका बहुत ईजी है। अब देखिए आपको पता है डोमेन क्या है इसका, डोमेन इसका रियल नंबर है और रेंज क्या है, रियल। लेकिन आप देख रहे हैं डोमेन क्या है, कुछ भी पुट कर सकते हैं डोमेन में। एक्स वैल्यू 0 से कम भी कर सकते हैं, 0 पुट कर सकते हैं, 0 से ग्रेटर भी। इट मीन्स ऑल रियल नंबर इसके अंदर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर रेंज चेक करें, यहाँ रेंज क्या आपकी रियल, और यहाँ पर रेंज क्या ओनली -1 +1 और 0। अब क्या ये जो रेंज है ये रेंज रियल है, और यहाँ रेंज क्या आपकी 1 0 और -1। क्या ये पूरी ये देखो यह क्या, यहाँ चेक करना आपको, क्या ये जो पूरी रेंज है ये रेंज इस रेंज के इक्वल है कि नहीं है। अब आपको साफ साफ पता है ये पूरी रियल नंबर, इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर है इसमें, और यहाँ पर ओनली क्या है 3 नंबर हैं, 1 0 -1। आपको अच्छे से पता लग गया कि ये जो रेंज है इस रेंज के इक्वल नहीं है। तो फंक्शन आप क्या है, दिस फंक्शन इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। आप बहुत ही समझ जाएंगे इसको। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं क्या कह रहा है। आप बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर में 7 देख लेता हूं, अच्छा क्वेश्चन है। 6 आपको बहुत इजी कर पाएंगे। f इज ए फंक्शन विद डोमेन r, रेंज इज r, डिफाइंड बाई fx इक्वल टू 3 - 4x। देखिए ये प्रॉब्लम है, बहुत ही ईजी है। इसका सेकंड पार्ट आपको खुद सॉल्व करना पड़ेगा, ये फर्स्ट पार्ट में सॉल्व करा देता हूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। आपको चेक करना है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव। अगर कोई फंक्शन इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव तो क्या होता है, वो बाइजेक्टिव होता है। तो लिख लेते हैं इंजेक्टिव। देखिए डोमेन क्या है इसका, रियल। तो लिखेंगे लेट x1 एंड x2 बी एनी टू रियल नंबर, देन अब देख क्या चेक करना है, fx1 इक्वल टू fx2, ये गिवन होता है इसमें। देखिए अब देखिए जब यहाँ x था तो यहाँ पर क्या था 3 - 4x। अब जहाँ भी x क्या पुट करना आपको, x1 तो क्या आएगा 3 - 4x1 इक्वल टू 3 - 4x2। तो 3 से 3 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, क्या आएगा x1 इक्वल टू x2। यहाँ पर आपका x1 इक्वल टू x2 आ गया। इट मीन्स ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव हो चुका है। बहुत ईजी है, आपको बहुत चीज क्लियर हो भी गया होगा। ये आपका x1 इक्वल टू आ चुका है x2। अब चेक करना आपको ऑन टू फंक्शन, या फिर कह सकते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, सर्जेक्टिव। देखिए बहुत ईजी है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, y इक्वल टू fx इक्वल टू 3 - 4x। आपने क्या लिख दिया, आपको क्या बनता fx इक्वल टू 3 - 4x। तो ऐसे केस में आपको लिखना है y इक्वल टू 3 - 4x। तो यहां से कर सकते हैं आप y इक्वल टू 3 - 4x। 4x को इधर लेकर आते हैं, क्या आएगा 4x इक्वल टू 3 - y, x इक्वल टू 3 - y अपॉन 4। तो x इक्वल टू आपका ये आ चुका है। अब इस वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पर आपके बने fx x क्या आपका 3 - y अपॉन 4 इक्वल टू, यहाँ से क्या वैल्यू पुट कर देखिए, आप निकाला x इक्वल टू 3y - 4। अब यहाँ पर क्या कहना है fx, जहाँ भी x है आपने ये पुट कर दिया। अब पुट करेंगे यहाँ पर क्या आएगा, इक्वल टू 3 4 माइनस x क्या है 3 - y अपॉन 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, क्या आ गया y। तो आप क्या लिख लेते हैं y इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y। तो यहाँ से क्या आ गया एफ एक्स इक्वल टू y। आपने देखो क्या किया था, यहाँ पर था y इक्वल टू एफ एक्स और एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया y। तो आपने प्रूव कर दिया रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू आ गया कोडोमेन। अगर किसी फंक्शन की रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल है तो इट मीन्स फंक्शन आप क्या होता है ऑन टू होता है। तो इट इज ऑन टू फंक्शन। इस तरह आपने 1 1 ऑन टू प्रूव कर लिया है। तो आपको जितना ज़्यादा हो सके इसमें 1 1 ऑन टू क्या आपको प्रैक्टिस करनी है। और अगर फंक्शन बात करें आपके लिए सिर्फ और सिर्फ
1 ऑन टू ही इंपॉर्टेंट है, अदर फंक्शन की आपको नीड नहीं है, क्योंकि आपके 2020 जो एग्जाम 21 में एग्जाम होने वाला है उसमें आपका सिलेबस डिडक्ट कर दिया गया है, वो आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम और देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए अब देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम और देख लेते हैं इसमें क्या है। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम और करता हूँ इसमें, फिर आपसे शेयर करूंगा इसकी प्रॉब्लम थोड़ा। अब देखिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये 9 क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट इसे करते ही नहीं हैं। तो सभी को ये जो प्रॉब्लम कराई जा रही है सारी प्रॉब्लम करें बहुत ही केयरफुली, क्योंकि हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है, एकदम खत्म सिंह क्वेश्चन है इसमें। यहाँ पर क्या बने n+1/2 इफ n इज ऑड, यहाँ पर क्या बने n/2 इफ n इज इवन। देखिए फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n, ये आपको प्रॉब्लम के बने। स्टेट वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। देखिए बाइजेक्टिव होता क्या है, अगर कोई फंक्शन 1 है ऑन टू है तो इट मीन्स वो होता है बाइजेक्टिव। अगर किसी फंक्शन में 1 ऑन टू की दोनों कंडीशन होल्ड होती हैं, सेटिस्फाई होती हैं, तो इट मीन्स वो आपका बाइजेक्टिव फंक्शन होता है। आपको पता ही है, 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है इस बार, थोड़ा ध्यान से नोट कर लें। देखिए प्रॉब्लम क्या क्या बने हैं, एफ इज ए फंक्शन विद n to n, n मतलब क्या है इसका, ये n क्या है, ये इसका डोमेन और ये क्या होगा इसकी रेंज। अब फंक्शन गिवन क्या है, एफ इज ए फंक्शन गिवन इज दैट इफ n इज ऑड, अगर n आपका ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा n+1/2, और ये कह रहा है कि इफ n इवन है तो क्या आएगा n/2। आप थोड़ा ध्यान से देख लें क्या कहने का चाह रहा है। ये कह रहा है कि अगर आपका n आपका ऑड है तो यहाँ n पुट करेंगे ऑड, ऑड +1 दैट इज क्या होगा a1, a1/2 दैट इज a1 आएगा। तो आप कहने का सेंस है कि जब आपने ऑड पुट किया था तो उसकी इमेज क्या बनेगी a1। अब n क्या आपका a1 है, देखिए ध्यान से देखें, n आप क्या आपका a1, तो ये भी क्या है a1, a1/2 करेंगे तो क्या आएगा, अगर a1 कोई भी 1 नंबर है अगर अपॉन 2 कर दें तो रिजल्ट क्या आएगा, सपोज आपका 14 है, 14 का हाफ क्या आएगा 7, 10 का हाफ क्या आएगा 5, 12 का हाफ क्या आएगा 6। तो इस तरह से यहाँ पर रिजल्ट देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करेंगे n अगर a1 है तो ये केस लेना है और n अगर आपका ऑड है तो ये केस लेना, ठीक है। अब चेक कर लेते हैं 1 ऑन टू, चेक करेंगे कैसे, देखिए 1 समझने की कोशिश करें, बहुत ही ईजी है, हार्ड नहीं है। तो लेट कर लेते हैं, लेट अगर आपने n = 1 पुट किया, 1 पुट करके आएगा 1+1 दैट इज क्या होगा 2/2 1 आएगा। अगर n पुट किया 2 तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से देख लेते हैं, लेट n1 = n लिख लेते हैं, n1 = 1 एंड n2 = 2 ले लेते हैं सपोज, या केस हम बाद में लिख लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम सेम, तो fn1 इक्वल टू लिखना है fn2। देख क्या कह रहा है, अब n1 क्या है, n मतलब क्या आएगा 1, 1 मतलब क्या होता है ऑड, ऑड कहाँ पुट कर, अगर n आपका ऑड है तो यहाँ पुट करना आपको, तो रिजल्ट क्या आएगा इस केस में। अब fn1 निकालते हैं तो यहाँ से आएगा 1+1/2 दैट इज क्या आएगा 1। अगला क्या आएगा, देखिए fn2 क्या आएगा, n2 क्या आपका 2, 2 आपका a1, अगर n a1 है यहाँ पुट करना तो क्या आएगा 2/2 दैट इज क्या आ गया 1। अब देखिए fn1 fn2 के इक्वल आ गया, क्या देखिए n1 n2 के इक्वल है, n1 क्या है आपका 1, n2 क्या आपका 2, तो यहाँ पर लेकिन क्या रहा है n1 नॉट इक्वल टू n2, तो इट इज नॉट इंजेक्टिव फंक्शन। तो आपने चेक कर लिया कि यहाँ पर आपका fn1 fn2 के इक्वल था, लेकिन आपका n1 नॉट इक्वल टू क्या आ गया n2 आ गया, n1 नॉट इक्वल टू n2 आ गया, तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव नहीं है, 1 नहीं है। अब चेक करना ऑन टू, इस प्रॉब्लम को आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड में रिपीट हो चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो दोबारा कमेंट करके हमसे शेयर करवा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर हम ऑन टू के बारे में, समझने की कोशिश करें, बहुत ईजी ऑन टू फंक्शन। अब देखिए n क्या आपका ऑड है, अगर n आपका ऑड है तो क्या पुट करना आपको ये। अब लेकिन हमें क्या करना है, अब प्री बेस देखनी है यहाँ पर। अब देखिए n अगर ऑड था तो यहाँ पुट करें क्या आएगा n+1 दैट इज क्या होगा a1/2, कुछ भी रिजल्ट निकल सकता है यहाँ से। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए
तो यहाँ लेट कर लेते हैं ऑन टू के लिए, दो केस बनेंगे। केस फर्स्ट लेट 2r + 1 बिलोंग्स टू कोर डोमेन। देखिए ये क्या आ गया आपका कोर डोमेन आ गया, इट मीन्स ये कोर डोमेन से बिलोंग कर रहा है। लेट 2r + 1 बिलोंग्स टू कोर डोमेन, देन देयर डज नॉट एग्जिस्ट अब देखें अगर सिंपल थोड़ा और इसको आगे बढ़ाएं, 2r + 1 क्या आपका ऑड है, तो 4r + 1 भी क्या होगा आपका, अगर मैं करूँ 2r + 1 ऑड है तो 4r + 1 भी क्या होगा आपका ऑड। अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कि 2r + 1 ऑड 4r + 1, अब कहाँ रख दें इसको, ऑड वाले केस यहाँ रख के देख लें तो कितना आएगा इसका। अब रिजल्ट अगर देखें तो यहाँ से देन देयर डज नॉट खाली लिख दें, डज नॉट एग्जिस्ट एनी एलिमेंट इन डोमेन। अब देखिए अगर आपने ये पुट किया एन ऑड में तो क्या आएगा, यहाँ से आएगा 4r + 1 + 1 अपॉन क्या आएगा 2, तो यहाँ से क्या आएगा देखिए 4r + 2 अपॉन 2 दैट इज क्या आएगा 2r + 1। अब देखिए अब रिजल्ट क्या आ गया, आपने पुट क्या किया था, यहाँ पर पुट किया था आपने, देखो एन पुट किया था, एन क्या आपका ऑड पुट किया, ऑड + 1 करेंगे a1 अपॉन 2, a1 भी आ सकता ऑड भी आ सकता, श्योरिटी नहीं थी यहाँ पर, लेकिन आपने क्या पुट किया, ऑड पुट किया और ऑड इसका रिजल्ट आ गया। ठीक है, तो ऐसा तो इसमें नहीं था इसमें। अब सेकंड केस देखते हैं, केस सेकंड क्या है देखिए, अब यहाँ लिखते हैं लेट 2r क्या है बिलोंग्स टू, लिखते हैं कोर डोमेन, ये 2r आपका a1 है सीधी बात। तो अगर ये सेम लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर, अगर 2r आपका कोर डोमेन से बिलोंग कर रहा है इट मीन्स 2r क्या आपका a1 है, तो आपको पता है 4r भी क्या होगा, 4r भी आपका a1 होगा, और n अगर a1 है कहाँ पुट करके यहाँ पर, तो क्या आएगा, तो यहाँ से आएगा 4r अपॉन 2 दैट इज आएगा 2r। अब देखिए आपने क्या पुट किया, a1 पुट किया और रिजल्ट भी क्या आ रहा है a1 आ रहा है, यहाँ श्योरिटी आ रही है यहाँ पर, लेकिन क्या रहा है अगर n a1 है तो क्या रखेंगे n अपॉन 2। अब यहाँ पर रिजल्ट हो सकता है, इसका रिजल्ट हो सकता है, ये देखिए ये जो हो सकता है कि आपका रिजल्ट a1 दे या और दे, श्योर नहीं है। सपोज n आपका कह रहा है n a1 पुट कर दो, सपोज पुट कर दे 6 अपॉन 2 क्या आएगा 3, लेकिन रिजल्ट क्या आ रहा है a1 नहीं आ रहा ऑड आ रहा है। अगर मैं पुट कर दूं 12 अपॉन 2 क्या आएगा 6, यहाँ a1 आ रहा है, यहाँ श्योरिटी नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि a1 पुट करने पर रिजल्ट a1 आएगा या ऑड आएगा, यहाँ श्योर नहीं है, तो ये इसलिए फंक्शन आपका 1 तो हो ही नहीं। अब इट इज नॉट लिख देंगे, इट इज नॉट ऑन टू और सर्जेक्टिव फंक्शन। देखिए क्योंकि यहाँ पर आपको श्योरिटी नहीं है कि a1 पुट करने पर रिजल्ट a1 आएगा या ऑड आएगा, या ऑड पुट करने पर रिजल्ट क्या आएगा श्योर नहीं, तो इट मीन्स फंक्शन आपका यहाँ 1 नहीं है और ये आपका ऑन टू नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली पढ़ें, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो थोड़ा डिफरेंट होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए कुछ 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं यहाँ पर इसके बारे में, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी से करा रहा हूँ आपको, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस बार हो सकता है 4 मार्क्स में आपको एक क्वेश्चन मिल जाए इससे, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से पढ़ें से। इस बार एग्जाम ज़्यादा टफ नहीं आएगा, बहुत ईजी एग्जाम आएगा, और आपने अगर ये क्वेश्चन सही से प्रैक्टिस कर लिया है तो आपको बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। देखिए क्या करा है, 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देखें भाई। तो यहाँ पर क्या बने, ए सेट कंटेन आर विद डोमेन आर एक्सक्लूडिंग 3 एंड सेट बी कंटेन आर एक्सक्लूडिंग 1 एंड डिफाइन बाई, फंक्शन आपको डिफाइन है ए टू बी। तो यहां पर क्या बने f(x) इक्वल टू x - 2 और x - 3। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इज f(1 and on to जस्टिफाई योर आंसर, आपको जस्टिफाई करना है ये 1 on 2 है कि नहीं है। पहले समझने की कोशिश करें क्वेश्चन गिवन क्या है। ये फंक्शन गिवन है, f एक फंक्शन है, देखिए a to b, डोमेन क्या है इसका ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3 एंड b एक आपको ये रेंज के बने, इसके रेंज के बने ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। देखिए आपको फंक्शन के बने और ये फंक्शन चेक करना है को 1 on 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। अब डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में। देखिए मैं बताया था अगर आपको फंक्शन, देखिए ये क्या है, डोमेन क्या है रियल और रेंज भी क्या है इसकी रियल, और यहाँ क्या शो कर रहा है ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग
3, रेंज क्या आपकी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब देखिए ये शो करता है डोमेन, डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ x। अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू 3 पुट कर दी तो 3 - 3 क्या आएगा 0, 1/0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इट मीन्स इस फंक्शन में आप x की वैल्यू -3 पुट नहीं कर सकते, बाकी कुछ ही पुट करो, हर बार इसका ये क्या फंक्शन शो करेगा इमेज। देखिए अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इस फंक्शन के बारे में, कैसे चेक करेंगे देखिए 1 पर ऑन टू चेक कर लेते हैं इसका 1 लेट। अब देखिए डोमेन क्या है रियल, एक्सक्लूडिंग 3 तो सिर्फ लिखना पड़ेगा, लेट x1 एंड x2 बी एनी 2 रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3। ये करेंगे आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन आप +3 पुट नहीं कर सकते। अगर आपने 3 पुट कर दिया तो आप पता नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ चेक कर लेते हैं कैसे करेंगे यहाँ पर। तो सेम वही तरीका को पता है सॉल्व करने का तरीका, fx1 = fx2। तो यहाँ से आएगा fx1, x1 क्या आपका देखिए। अब fx1 देखिए जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या रहा था x - 2/x - 3। अब यहाँ से क्या आएगा सॉल्व करें तो यहाँ से आपका आ जाएगा x1 - 2/x1 - 3 इक्वल टू यहाँ से आएगा x2 - 2/x2 - 3। अब यहाँ से कर लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए x1 x2 - 2x2 - 3x1 माइनस प्लस इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका x1 x2, फिर यहाँ से देख क्या आएगा आपका -2x1 - 3x2 और यहाँ से आएगा -+6। देखिए 6 से 6 कैंसिल, x1 x ये सारा कैंसिल हो गया। अब देख क्या चेक कर लेते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप गिवन है 3x1 या किसका माइनस का, इधर किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखिए 3x1 अगर ट्रांसफर कर दिया प्लस होगा, दैट इज इधर बनेगा आपका x1। अब इसे ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पर आप गिवन था देख क्या था आपको, यहाँ पर है 2x1, देखिए इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखिए माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज x2। तो यहाँ से आपका है x2 देखिए 3x2। अब यहाँ से क्या आ गया देखिए x1 = क्या आ गया x2, आप लिख सकते हैं यहाँ पर x2 - x1 बात एक ही है। तो इट मीन्स आपने प्रूव कर दिया कि x1 x2 के इक्वल है और fx1 fx2 के इक्वल आपने प्रूव कर दिया है। तो इट मीन्स ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव 1 हो चुका है। तो आप लिखिए इट इज इंजेक्टिव फंक्शन, इंजेक्टिव हो चुका है। अब बात कर लेते हैं हम ऑन टू के बारे में। ऑन टू फंक्शन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, थोड़ा केयरफुली पढ़ें ऐसे थोड़ा सा, क्योंकि बच्चे ऑन टू मिस्टेक ज़्यादा करते हैं, 1 मिस्टेक कम करते हैं, क्योंकि सभी स्टूडेंट लगभग 1 से फैमिलियर हो चुके हैं और ऑन टू में बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है। इसको आप बहुत ही केयरफुली पढ़ें। अगर आपने ये अच्छे से कवर कर लिया तो इट मीन्स अगर आपको बोर्ड में जो भी क्वेश्चन आएगा आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि 1 कोई प्रूव कर लेता है। अब बात करते हैं ऑन टू के बारे में। यहाँ पर क्या बना y = fx = x - 2/x - 3। देखिए y = fx = दिस। अब देखिए हमने यहाँ पर fx को y के इक्वल लिया है। fx मतलब क्या होता है रेंज, और y क्या होता है रेंज। हमने दिखाया y = fx लिया है। अगर बाद में हमने प्रूव कर दिया y = y, इट मीन्स रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू क्या हो गया कोडोमेन। तो फंक्शन क्या हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा। चेक कर लेते हैं अभी। तो यहाँ से आएगा y = x - 2/x - 3। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा xy - 3y = x - 2। तो यहाँ से क्या करते हैं देखिए क्या कर लेते हैं x को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या आएगा xy - x = ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या आएगा 3y - 2, कॉमन क्या रहा है यहाँ से x। तो यहाँ आएगा y - 1 = 3y - 2। तो x = क्या आएगा 3y - 2/y - 1। हालांकि आपने यही प्रूव कर लिया। देखिए यहाँ पर आपको b सेट के बनता, b का मतलब क्या था ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 1। अब देखिए रेंज में आप सब कुछ पुट कर सकते हैं। आपने देखा कि इसकी रेंज क्या गई आ गई, तो यहाँ लिख रहा है 3y - 2/y - 1। आप यहाँ पर y की वैल्यू कुछ भी पुट करो हर जगह डिफाइन होगा। लेकिन अगर आपने y की वैल्यू क्या पुट कर दी 1, तो 1 पे क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। आपने प्रूव कर दिया 1 पे नॉट डिफाइन है, बाकी सब जगह डिफाइन हो जाएगा। ये फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों को यहाँ तक इतना क्लियर होता नहीं है कि कहाँ से क्या हो गया कैसे हो गया। इसको तुम चाहो तो थोड़ा और प्रूव कर सकते हैं इसको। अगर यहाँ छोड़ दें क्या लिखेंगे, यहाँ से लिख देंगे b सेट b क्या शो कर रहा है सेट बी ऑल रियल नंबर
एक्सक्लूडिंग 1, और बी यहाँ से क्या शो कर रहा है, बी यहाँ शो कर रहा है सेट बी। सेट बी मतलब आपका रेंज, रेंज क्या आ गया, वाई आपका रेंज शो करता है, एक्स आपका डोमेन शो करता है। लेकिन आपको अच्छे से ये क्लियर नहीं हो रहा है तो आप ऐसे ना लिखे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा और इसे आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं एफ एक्स, देखिए यहाँ पर था y इक्वल टू एफ एक्स, और x का मीनिंग क्या है यहाँ पर, x का मीनिंग ये बना आपको 3y-2, f 3y-2 अपॉन y-1। अब देखिए जब यहाँ पर x था तो क्या था आंसर इसका, x-2 अपॉन x-3। अब जहाँ भी x है आप ये पुट कर दें तो यहाँ से रिजल्ट आएगा आपका 3y-2 अपॉन y-1 -2 अपॉन 1 अपॉन 3y-2 अपॉन y-1 इक्वल टू क्या आएगा, -3। अब देखिए इसे सॉल्व करोगे इक्वल टू क्या आएगा, इसका चेक कर लेते हैं, हालांकि क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा, 3y-2 -2y प्लस अपॉन आएगा y-1 अपॉन यहाँ से आएगा 3y-2 -3y और प्लस 3 अपॉन y-1। इससे क्या हो गया, कैंसिल। सॉल्व कर लेते हैं, देखिए 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। 3 - 2y दैट इज क्या आएगा, y अपॉन यहाँ से आएगा, देखिए 3y से 3y कैंसिल। अब यहाँ -2 है, ये +3 क्या आएगा 1। अब आपने देख क्या लेके चले थे, y इक्वल टू एफ एक्स, और आपने क्या प्रूव कर दिया, एफ एक्स इक्वल टू वाई। तो इट मीन्स क्या आ गया, y इक्वल टू क्या आ गया, y। तो फंक्शन क्या हो गया, इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये आपका ऑन टू फंक्शन आपका हो चुका है, आपने शो कर दिया है इस फंक्शन की रेंज और इसका कोडोमेन दोनों क्या है, इक्वल है। तो फंक्शन कैसा हो जाएगा आपका, ऑन टू हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। देखिए आपने नॉर्मली देखा होगा, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन में मैं इस दो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, प्रीवियस वीडियो और इस वीडियो में ऑन टू फंक्शन को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, 1 को ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा चैप्टर 1 और 2 दोनों कंबाइंड आते हैं, क्योंकि 8 से लेकर 9 मार्क्स तक का वेटेज है। कभी क्या हो सकता है आपके जो बड़ा जो क्वेश्चन निकलेगा, 4 या 5 का क्वेश्चन निकलेगा, चैप्टर 1 से या 2 से निकल सकता है। और इसमें ये दो देखो, मैंने पहले आपको रिफ्लेक्सिव पढ़ाया था, सिमेट्रिक पढ़ाया था, ट्रांसटिव पढ़ाया था और इक्विवेलेंस क्लास पढ़ाई थी। अब वहाँ पर मैंने ओनली इसी टॉपिक को ज़्यादा कंसिडर किया था, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि बहुत सारे रिलेशन और हैं, बहुत सारे फंक्शन और हैं, उन्हें कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पहले बोर्ड को कंसिडर करना है। जो बोर्ड में आपके जो क्वेश्चन आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, 4 से 5 मार्क्स का, और सिलेक्टिव क्वेश्चन है। आप मुझे पता है इसी टॉपिक से क्वेश्चन निकलना, तो उसको ज़्यादा कंसिडर कर रहा हूँ। तो आप इन टॉपिक को ज़्यादा केयरफुली पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, इनसे बाहर क्वेश्चन आपका कभी नहीं आएगा। 2021 की बात कर लेते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं, 1-2 प्रॉब्लम और देख लेते हैं आपकी। अगर आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए अब बात कर लेते हैं 1-2 प्रॉब्लम और, थोड़ा हार्ड सी प्रॉब्लम देख लेते हैं इसमें। जैसे कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर गिवन है, आपको 1 ऑन टू चेक करना। हाँ, आपसे क्वेश्चन ऐसा, क्योंकि नॉर्मली आपकी बुक में जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें लिखा होता है 1 ऑन टू इनवर्स। तो आपको इनवर्स फाइंड नहीं करना, क्योंकि इनवर्स वाला टॉपिक इस बार आपके सिलेबस में नहीं है। क्योंकि नॉर्मली आपकी जो बुक जितनी भी आपके पास है, एनसीईआरटी वगैरह एग्जाम्पल वगैरह जो भी है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है या जो भी प्रीवियस जो बुक है आपकी, पहली बुक है, क्योंकि नई बुक तो प्रिंट हुई नहीं है अभी तक। तो इसलिए अभी वहाँ पर लिखा आएगा आपसे 1 ऑन टू एंड फाइंड एफ इनवर्स एक्स। तो आपको एफ इनवर्स एक्स फाइंड नहीं करना है, आपको सिर्फ 1 ऑन टू प्रूव करना सीखना बस। क्या निकालते कैसे हैं, यहाँ पर एक क्वेश्चन उठा लेता हूँ यहाँ से मैं, तो इसे देख लेते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है सो दैट एफ इज ए फंक्शन विद रियल नंबर 7/5 एंड रेंज इज ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3/5। ये गिवन है। अब यहाँ पर कह रहा है डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू 3x + 4/5x - 7। यहाँ से कह रहा है, अब देखिए मैं हालांकि ये एग्जाम्पल में कुछ और फाइंड करवा रहा है, FOG फाइंड करवा रहा है आपसे। मैंने क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूंगा, क्योंकि मैं जो आपको एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन के बने हैं उससे सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। मैंने क्वेश्चन उठाया एक तरह से, आपको सिर्फ इसे 1 ऑन टू प्रूव करना है। आपको कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो एग्जाम्पल में गिवन है वो नहीं करना, क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है। मैं सिर्फ इसे चेक करना चाह रहा हूँ ये फंक्शन आपका 1 ऑन टू है कि नहीं है, बस। देखिए आप एग्जाम्पल से मैच ना करें, क्योंकि थोड़ा बस एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है मैंने। देखिए आपको एक फंक्शन के बने ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 7/5। ये कह रहा है इसका डोमेन ऑल रियल नंबर है, 7/5 इसके अंदर नहीं आना चाहिए। रेंज क्या है इसका,
ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3/5 इसकी रेंज है। तो चेक कर लेते हैं 1 1 और 2 को चेक कर लेते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पढ़ाने के बाद भी आप क्लियर ना, वैसा पॉसिबल नहीं है। 1 1 देखिए सिंपल है, लिख लेते हैं। बस पैटर्न पता ही आपको। लेट x1 एंड x2 बी एनी टू देखिए डोमेन क्या है आपका रियल, तो आप रियल लिखेंगे बी एनी टू रियल नंबर। रियल भी क्या है एक्सक्लूडिंग, आप लिखेंगे 7/5। तो यहाँ से क्या आएगा fx1, उसके बाद लिखिए fx1 = fx2। अब देखिए जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर क्या था 3x + 4/5x - 7। तो यहाँ से आएगा तो 3x डायरेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। चलिए एक स्टेप कम कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3x1 + 4/5x1 - 7 = 3x2 + 4/5x2 - 7। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पता ही आपको आता है अभी। तो क्या आएगा 5 3 जा 15 x1 x2। यहाँ से आएगा 5 4 जा 20 x2 -7 3 जा 21 x1 -28 = क्रॉस इंटू करेंगे क्या आएगा 5 3 जा 15 x1 x2। यहाँ से क्या आएगा 5 4 जा 20 x1 -21 x2। यहाँ से आएगा -28। अब देखिए 15 ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर आएगा 28 से 28 कैंसिल हो गया। अब चेक कर लेते हैं क्या आएगा। देखिए 20x2 यहाँ पर है और यहाँ पर क्या आपका देखिए 21x2 यहाँ नेगेटिव है। अगर देखिए मैं 21x2 को इधर ट्रांसफर करूंगा तो क्या आएगा माइनस माइनस क्या जाएगा प्लस। तो यहाँ से आएगा 41x2 = यहाँ पर क्या बना 21x1 और यहाँ पर क्या 20x1। तो क्या आएगा दैट इज 41x1। इससे क्या हो गया कैंसिल। x2 = क्या आ गया x1। तो फंक्शन क्या होगा आपका इंजेक्टिव। इट इज 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। तो इस तरह आपने चेक कर लिया। 1 1 का आपको मेथड पता लग गया है कि 1 1 प्रूव करते कैसे हैं। देखो 1 1 प्रूव करना बहुत ही आसान है और बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा इसी तरह का आएगा, हार्ड क्वेश्चन नहीं होगा। अगर आपने प्रैक्टिस किए हैं तो मुझे लगता है कि आप बोर्ड में क्वेश्चन छोड़ के आओगे, डेफिनेटली करके आओगे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये तो आप समझे नहीं कि मैथमेटिक्स में कुछ हार्ड होता है, हार्ड कुछ नहीं होता है। बस आपको थोड़ा मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी आप इसकी प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें, तभी आपको क्लियर हो पाएंगी प्रॉब्लम। देखिए अब बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में। ऑन टू का हमें प्रूव करना क्या है। देखिए ये कह रहा है कि रेंज क्या है इसकी ऑल रियल नंबर। रेंज क्या है इसकी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3/5। अगर आपने ये प्रूव कर दिया कि आपको बाद में प्रूव करना है और ये दिखाना है कि इसकी रेंज क्या ऑल रियल नंबर है, क्या नहीं हो सकता इसमें 3/5 नहीं हो सकता, वहीं छोड़ देंगे। अगर लग रहा है कि नहीं हमें समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा और आगे और डिटेल में समझा सकते हैं। देखिए तो यहाँ पर लिखेंगे सेम वही y = fx = 3x + 4/5x - 7। तो यहाँ से लिखेंगे y = क्या आएगा 3x + 4/5x - 7/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या आएगा 5xy - 7y = 3x + 4। x को ट्रांसफर करते हैं x में, तो क्या आएगा 5xy - 3x = 4 + 7y। तो यहाँ से क्या आएगा देखिए x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले तो क्या आएगा 5y - 3 = आएगा 4 + 7y। तो यहाँ से आएगा x = 4 + 7y/5y - 3। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर आपको क्या गिवन है रेंज क्या है इसकी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग -3/5। अब देखिए अगर आपने y के प्लेस पे क्या रख दिया या -3/5 पुट किया, अगर आपने पुट किया -3/5 तो यहाँ से क्या आएगा देखिए अगर 5 से 5 कैंसिल तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आपका 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर आपने 3/5 अगर आपने 3/5 यहाँ पुट कर दिया तो इट मीन्स ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पर नेगेटिव नहीं है पर, तो यहाँ से क्या आएगा अगर आपने 3/5 पुट किया तो क्या आएगा 5 से 5 कैंसिल 3 - 3 क्या होगा 0, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। अब रेंज क्या है इसकी ऑल रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3/5 और यहाँ भी क्या आ गया रेंज क्या आ गई ऑल
रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 3/5। तो यहाँ मैच करा दिया मैंने, हालांकि ये आपका ऑन टू प्रूफ हो चुका है, फिर भी अगर आप और अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा करना चाह रहे हैं तो थोड़ा एक स्टेप और बढ़ा दें, इस वैल्यू को x की इस वैल्यू को पुट कर दें, इस फंक्शन यहाँ पुट कर देंगे, यहाँ पुट करने पर क्या आएगा, अगर ये y इक्वल टू वाई आ गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा आपका ऑन टू हो जाएगा, अदरवाइज इतना ही इनफ है। अब देखिए एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं कंप्लीट स्क्वायर की, ये बच्चे इसमें डायरेक्ट करते हैं और हो नहीं पाता ये। एक दो प्रॉब्लम और देख लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हार्ड नहीं है। 1/2 से देखिए आपके एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं हम, कुछ आगे प्रॉब्लम के बने। सपोज आपको अगर बात करें तो एग्जाम्पल 25 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये कह रहा है एफ इज ए फंक्शन विद n to r, ये फंक्शन आपका है, डोमेन क्या है इसका, नेचुरल, रेंज क्या है, रियल। बी अ फंक्शन डिफाइन एज एफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए इतना नोट करेंगे, एफ इज ए फंक्शन n to r एंड डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 एंड शो दैट एफ, ठीक है। अब देख क्या कर रहा है, आपसे शो करवा रहा है 1/1 ऑन टू इनवर्स, आपको सिर्फ और सिर्फ 1/1 ऑन टू तक प्रूव करना है, इनवर्स आपको फाइंड नहीं करना है क्योंकि आपको सिलेबस में नहीं है। फिर भी अगर आप चाह रहे हैं कि ऑन टू के बाद इनवर्स भी निकालो तो वो निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। पहले चेक कर लेते हैं, देखिए अगर आप इसे डायरेक्ट 1/1 प्रूव करने लगे हो सकता है आप प्रूव नहीं कर पाए, ठीक है। क्या कह रहा है, एफ एक फंक्शन है, डोमेन क्या है, नेचुरल, एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट कर सकते हैं नेचुरल में, और रेंज क्या है इसकी, देखिए रेंज आपको पता है रियल है, तो रियल में कुछ भी आ सकता है इसका। तो चेक कर लेते हैं, अगर डायरेक्ट आपने 1/1 प्रूफ किए होते प्रूफ नहीं हो पाएगा, ज़्यादा बेटर है 10th क्लास में आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा हुआ चैप्टर 4 में, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोबारा देख लेते हैं यहाँ पर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर क्या बने, एफ एक्स इक्वल टू, देखिए यहाँ पर लिख रहा 4x, तो आप लिखा 2x का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसे, देखिए यहां पर के बने 4x स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। साइन कैसा है यहां पर, प्लस, तो आप भी लगाएंगे प्लस, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस 2a, a का मीनिंग क्या है 2x, तो ये आपका आ गया a स्क्वायर प्लस 2a। अब b निकालना b, अब ये क्या आ चुका आपका 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, x से x कैंसिल, तो क्या बन गया आपका a स्क्वायर प्लस 2ab। फिर बात करेंगे b स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, और 15 आपका एज इट इज। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस का 9, देखिए यहाँ पर -9 है, प्लस 15, दैट इज क्या आएगा 6 आ जाएगा आपका, देखिए। तो इस तरह से 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 का कंप्लीट स्क्वायर आ गया है 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6। अब चेक कर लेते हैं 1/1, ये आपको एफ एक्स इक्वल टू मिल चुका है। अब 1/1 कैसे प्रूव करेंगे, पता ही आपको, 1/1 लेट x1 एंड x2 बी एनी टू, देखिए 2 क्या आपका डोमेन नेचुरल, बी एनी टू नेचुरल नंबर, देन तो यहां से भी लिखते हैं fx1 इक्वल टू fx2। अब देखिए हम लिख दिया fx1 इक्वल टू fx2। अब प्रूव करेंगे, अगर आपने प्रूव कर दिया x1 इक्वल टू x2 तो क्या हो जाएगा, इंजेक्टिव 1/1 हो जाएगा। देखिए ध्यान देखते हैं, तो यहां से आएगा 2x1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इक्वल टू 2x2 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये कैंसिल हो चुका 6। अगर यहाँ से रूट लूंगा तो क्या आएगा 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। अब देखिए यहाँ से क्या आएगा, आगे आएगा प्लस माइनस, क्या आएगा प्लस माइनस आएगा। नॉर्मली मैं साइड में थोड़ा वर्क कर दूँ, अगर ये के बने एक्स स्क्वायर, ये के बने वाई स्क्वायर, अगर स्क्वायर कैंसिल करते हैं, आप ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते, आप ऐसे करते हैं एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वाई करते हैं। अब यहाँ भी क्या आएगा, सेम ऐसे प्लस माइनस वाई आएगा, लेकिन आपको पता है डोमेन क्या है इसका, नेचुरल। नेचुरल कभी भी नेगेटिव होता नहीं है, तो इट मीन्स नेगेटिव वाला केस नहीं आएगा, ओनली ये आएगा। तो 3 से 3 क्या हो गया, कैंसिल, तो यहाँ से आएगा 2x1 इक्वल टू 2x2, तो 2 से क्या होगा 2 कैंसिल, x1 इक्वल क्या आ गया x2। तो इस तरह से आपने इसको चेक कर लिया कि ये फंक्शन आपका इंजेक्टिव है, 1/1 है। बहुत ही ये हार्ड नहीं है, एकदम खत्म सिंह टॉपिक है। आप ये हार्ड तो से कह ही नहीं सकते कि बहुत हार्ड है।
इजी आपको तभी लगेगा जब ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए अब इसमें बात कर लेते हैं ऑन टू के बारे में। अब देखो ऑन टू फंक्शन आपने इतना फैमिलियर हो गए आप इससे, ऑन टू से बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो चुके हैं, आप बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर किपन है ऑन टू y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू किपन आपको 2x प्लस 3 था, 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6, ये था कंप्लीट स्क्वायर के बनता। तो यहाँ पर लिखेंगे y इक्वल टू 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 किसका प्लस किसका हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ से आएगा y माइनस 6, रूट के अंदर लेंगे तो इक्वल टू आएगा 2x प्लस 3 यहाँ किसका है प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल टू क्या आ गया आपका x आ गया। देखिए अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये आ गया। अब इस वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे इस फंक्शन में, तो यहाँ से आएगा y इक्वल टू एफ एक्स, एक्स क्या आपका रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2, ये वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे। देखिए जब x था तो ये था, तो यहाँ पुट करेंगे क्या आएगा इक्वल टू 2 x के बना आपको रूट y माइनस 6 माइनस 3 अपॉन 2 प्लस 3 इस पूरे का होल स्क्वायर और प्लस 6। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, होल स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या आएगा रूट हट चुका तो आएगा आपका y माइनस 6 ये प्लस 6, ये आपका कैंसिल इक्वल टू क्या आ गया y। आप लेके चले y इक्वल टू एफ एक्स और क्या प्रूफ हो गया y इक्वल टू y, तो क्या प्रूफ हो गया रेंज ऑफ फंक्शन इक्वल टू आ गया कोडोमेन। इट मीन्स ये फंक्शन आप क्या हो गया ऑन टू प्रूफ हो गया है। देखिए 1 ऑन टू की आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको अच्छी क्वालिटी आएगी, उतनी अच्छी क्लियरिटी आएगी। और अगर आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करके छोड़ देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी 1 प्रूफ कैसे करते हैं, अगर ये केस आ गया तो ऐसे केस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अगर आप 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगी। आप जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उतनी आपको अच्छी क्लियरिटी आएगी। थैंक यू।